देखें, फ्यूल प्राइसेस के ऊपर तो मैं बहुत पहले आपको बता चुका हूँ कि जब ये बजट इंप्लीमेंट होगा तो फ्यूल प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ होंगी। और रात गए जो है वो एक पेट्रोल बम आवाम के ऊपर गिरा दिया गया है। ठीक है, वैसे तो रात को जो है वो मिसाइल बम गिराए जाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो है वो पेट्रोल बम गिरा रहे हैं रात में। तो अब जो पेट्रोल है वो आपका तकरीबन ₹8.5 इंक्रीज़ हो गया है, जो आपका डीजल है वो तकरीबन ₹10.5 इंक्रीज़ हो गया है। तो पेट्रोल की जो नई प्राइस है वो 263 हो गई है, 267 इस टाइम उसकी प्राइस होगी ऑलमोस्ट। और जो आपका हाई स्पीड डीजल है उसकी 273 के लगभग जो है वो प्राइस चली गई है। तो दैट मीन्स कि ये एक पहला सरकारी और हतमी नतीजा जो है वो बजट का आपके सामने आ गया। मैंने बजट आने से पहले ही बता दिया था आपको कि ये बड़ा पैथेटिक बजट है। और आज मैं एक और आपको बात बताता हूँ कि हम 1 जुलाई 2025 में ये बात कर रहे हैं और आज पेट्रोल का रेट है 267 रुपीज़ ऑलमोस्ट। आप 1 जुलाई 2026 में ऑलमोस्ट इस पेट्रोल की जो ब्रैकेट है वो 350 के लगभग लीटर होगी। ये मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। तो ये अब पॉइंट ये है कि जब ये फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो इन फ्यूल प्राइसेस का जो इम्पैक्ट है वो बड़ा भयानक होता है। आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जाहिर बात है हर प्लांट्स चलते हैं इलेक्ट्रिक, तो उसके ऊपर आपको फ्यूल की जरूरत होता है। उसके बाद आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, उसके बाद जो आपकी फूड्स इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सारी डायरेक्टली लिंक कर रही होती हैं फ्यूल प्राइसेस। अब इन सब चीज़ों की प्राइसेस जो है वो इन्हांस हो जाएगी। तो आपका अगर फ्यूल ₹5 बढ़ेगा ना तो इनकी प्राइसेस बड़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जानी है। मार्केट का इम्पैक्ट जो है वो बड़ा हैवी किस्म का आना है। राइट, सो इन्फ्लेशन की सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट वजह जो है ना वो आपकी एनर्जी कॉस्ट है। तो जब आपकी एनर्जी कॉस्ट इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली आपके मामलात जो हैं वो बुरे से बदतर होते जाएंगे। और सबसे जो मेजर इम्पैक्ट पड़ना है ना आपका इस फ्यूल प्राइसेस का, वो अब आपकी पड़ना है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर। कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट इंडस्ट्री वैसी तबाह बर्बाद हुई है पिछले 2-2.5 सालों में गलत पॉलिसीज की वजह से। और एक सुनने में आता है जी कंस्ट्रक्शन रिलीफ पैकेज आ रहा है, और कंस्ट्रक्शन रिलीफ पैकेज अब ये आ रहा है कि जो फ्यूल प्राइसेस बढ़ी हैं, अब आप समझे मेरी बात को, आपकी सीमेंट, आपकी बजरी, आपकी रेत, आपका स्टील, इन चारों को डायरेक्टली इफेक्ट करता है फ्यूल प्राइसेस। आपकी जो स्टील मिल है वो भी जब चलती है, उसका प्लांट चलता है, उसमें फ्यूल यूज होता है। आपके जब डंपर चलते हैं बजरी के, क्रश के, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं। आपका इसका रेत का और क्रश का प्लांट चलता है, वो भी फ्यूल के ऊपर चलता है। तो यहाँ से बजरी भी महंगी होगी, रेत भी महंगी होगी, और उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी महंगी होगी। आपका स्टील जो है उसकी प्राइसेस के अंदर भी फ्लक्चुएट आ सकता है। तो जो एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है जो बेचारी वैसी आधी कबर के अंदर दफन हुई है, उसको मजीद दफन करने का जो है वो प्रोग्राम अगले 1 साल में बन चुका हुआ है। ठीक है, तो आई डोंट नो कि इन चीज़ों को लोग मुझसे पूछते हैं कि जी ये चीज़ें ठीक कैसे होंगी, और मैं उनको ये जवाब देता हूँ कि जी जिन्होंने ठीक करना है उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा कैसे ठीक होंगी।